आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाल बहादुर नगर में पहली बार होगा नगर पंचायत चुनाव, चचेरे भाइयों को बनाया अध्यक्ष प्रत्याशी, टक्कर में कौन मारेगा बाजी। गायत्री शक्तिपीठ के 30 वर्ष हुए पूर्ण, भव्य 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ आयोजन। राजनांदगांव का पुराना नेहरू उद्यान बदहाल, अपने आकर्षण से बहुत दूर हो चुका है उद्यान, सरकार से सुधार की मांग। चुनिया नगर पंचायत में चुनाव चिन्ह का आवंटन, 4 प्रत्याशी मैदान में, चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का उत्साह बढ़ा। महापौर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार प्रसार, राकेश ठाकुर को जनता का मिल रहा पूरा समर्थन। राजनांदगांव से शुरू करेंगे, जहां आगामी महापौर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश ठाकुर ने अपनी प्रचार रणनीति से शहर के हर वार्ड में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से राकेश ठाकुर को शहर के विभिन्न हिस्सों में अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। राकेश ठाकुर का कहना है कि उनकी प्राथमिकता शहरवासियों की समस्याओं को सुधारना है और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है। उन्होंने दावा किया है कि वे किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं और इसके कारण उन्हें लोगों के साथ सीधे जुड़कर काम करने का फायदा मिल रहा है और उनका उद्देश्य हर वर्ग और समुदाय को समान रूप से प्राथमिकता देना है। देखिए, हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे और हमारी जो भावनाएं हैं प्रभु श्री राम के प्रति, उसको लेकर के पब्लिक के बीच में गए हैं, देवतुल्य जनता के पास गए हैं, ये बताने के लिए कि जो योगी जी और मोदी जी आज जो महाकुंभ चल रहा है उसमें अपनी जान लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ हमको 5 लाख दिया जलाने की अनुमति नहीं दी गई। और इसमें यहाँ स्थानीय जो हमारे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी जो पहले सहमति दिए थे, बाद में उन्होंने सहमति, उनके जो असहमति पे सहमति दी। क्या हम राम भगवान के जन्मोत्सव नहीं मना सकते? ये एक प्रश्न है। ये महिलाएं जो है, ये बहनें जो है, दिया और बाती इन लोग बनाए हैं कई महीनों से, लेकिन आज ये बहुत निराशा में है। दूसरी बात, यहाँ जो प्रत्याशी दिया गया है, क्या उसी प्रत्याशी को बार बार दोहराया जाएगा? और कोई नहीं है क्या? इसके अलावा नगर निगम जो है आज 20 वर्षों से, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कहीं पर कोई विकास नहीं हो रहा है। आप बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण की बात करिए, 14 करोड़ रुपए का जो है घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। 7 करोड़ रुपए भाजपा के शासनकाल में और 8 करोड़ रुपए जो है कांग्रेस के शासनकाल में। ये जनता का पैसा है, ये कैसे खाए जो भ्रष्टाचार कर सकते हैं? ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वहीं चुनिया नगर पंचायत में आगामी चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्र दाखिल होने और स्क्रूटनी के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तहसील कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया जा चुका है। वहीं भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में व्यस्त है। पार्टियां मतदाताओं से संपर्क बनाने में जुटी हुई है, जहां चुनाव प्रचार के तहत दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर और झंडों का जमकर उपयोग किया जा रहा है। तो वहीं नगर पंचायत चुनाव में मतदाता अभी तक मौन बने हुए हैं और वे अंतिम समय तक अपनी पसंद का फैसला करेंगे। वर्तमान में नगर पंचायत की आमदनी में 5 लाख रुपए का टैक्स संग्रहण हुआ है, जिसमें से संपत्ति कर और जलकर भी शामिल है। राजनांदगांव का नेहरू उद्यान शहर का सबसे पुराना और ऐतिहासिक गार्डन था, जो कभी लोगों के लिए एक आदर्श स्थल बना हुआ था। एक समय था जब यहाँ लोग टहलने आते थे, बच्चों के लिए झूले और बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी और ये शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता था। लेकिन अब इस उद्यान की हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ सभी कुर्सियां टूटी हुई है, बच्चों के झूले भी जर्जर हो चुके हैं और कई जगहों पर घास उगी हुई है। ये उद्यान अब अपने पुराने आकर्षण से बहुत दूर हो चुका है, जहां शहर के लोग, खासकर बुजुर्ग और बच्चे, अब यहां आने से कतराते हैं, क्योंकि यहां बैठने के लिए सही जगह नहीं बची और झूलों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वहीं स्थानीय निवासी अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक नेहरू उद्यान की सुध ली जाए।
छुईखदान की खबर है, जहां गायत्री मंदिर समिति और नगरवासियों के सहयोग से गायत्री शक्तिपीठ के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भव्य 5 कुंडे गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जो कि गायत्री मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए रानी तालाब पहुंची। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और इस आयोजन की खास बात ये रही कि बसंत पंचमी के दिन 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें अन्नप्राशन, नामकरण, जन्म दिवस, विवाह दिवस और दीक्षा दिवस संस्कार प्रमुख रहे। आज गायत्री शक्तिपीठ छुईखदान में 5 कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना को 30 वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसी की खुशी में यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ में 5 कुंडे गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कल एक दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कलश यात्रा निकाली गई थी, जो संपूर्ण नगर का भ्रमण करते हुए रानी तालाब में पूजन की, उसके बाद वापस आया और आज सुबह 10 बजे से 5 कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिनमें विभिन्न संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, दीक्षारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार का कार्यक्रम किया गया और विवाह संस्कार मनाया गया। जितने लोग आए थे उन सबका तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और इसी तरह से भविष्य में ऐसा कार्यक्रम होता है तो आप समस्त नगरवासी इसमें तन मन धन से सहयोग कीजिएगा। और अभी के कार्यक्रम के साथ साथ मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग तन मन धन से सहयोग कीजिएगा। राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा गांव लाल बहादुर नगर हाल ही में नगर पंचायत के रूप में अस्तित्व में आए हैं और अब 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार यहां मतदान होने वाले हैं, जहां परिसीमन के बाद इस क्षेत्र में 15 वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से लगभग 3500 वोटर हैं जो अपने पहले अध्यक्ष और 15 पार्षदों का चुनाव करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने वादों और दावों को लेकर जनता के बीच जा रही है और भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने का श्रेय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी देवेंद्र साहू ने कहा कि वे 15 पार्षदों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से नगर पंचायत लाल बहादुर नगर के चहुमुखी विकास के लिए काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपना सिंबल दे के चुनाव लड़ाती है, चाहे वो अध्यक्ष का हो, चाहे विधानसभा का विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा सांसद जी का हो। और मैं ऐसे पार्टी और हमारे नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं कि ऐसे हर समय अलग अलग प्रत्याशी को मौका देते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को हम जीत की राह पर ले जाना चाहते हैं और मंडल अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरे मंडल में पहला चुनाव है नगर पंचायत का। हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे 15 पार्षद और एक अध्यक्ष संपूर्ण रूप से चुनाव जीत कर आए और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।